हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द सेकेंड डे ऑफ 5 डेज चैलेंज जहां हम 5 टास्क करने वाले हैं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं न्यूज़ रीडिंग से। न्यूज़ रीडिंग कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों करना चाहिए और इससे कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है और कौन सा छोड़ना है। तो सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है पढ़ते पढ़ते कि जितना भी हम टाइम पढ़ाई में दे रहे हैं उसके बाद भी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो भी सब्जेक्ट लेते हैं वो नया लगता है, जो भी टॉपिक पढ़ा हुआ है ऑलरेडी उसको दोबारा रिपीट करते हैं फिर भी लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा और इस तरह से कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। तो मैं बताती हूँ जो भी मेरे साथ होता है, तो मैं इससे कैसे डील करती हूँ। तो हे यू गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल वंस अगेन। तो टुडे इज द सेकेंड डे ऑफ 5 डेज चैलेंज जहाँ हम 5 एक्टिविटी कर रहे हैं, मतलब मैं कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज न्यूज़ रीडिंग से। तो न्यूज़ रीडिंग में हमें क्या पढ़ना चाहिए, ऐसा बहुत लोग का डाउट होता है। मेरा भी डाउट होता था बट नाउ आई एम यूज्ड टू, मुझे समझ में आ गया है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। और इसके लिए सबसे पहले आपको सिलेबस रोज पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसके बाद भी आपको सिलेबस अपने साथ लेकर बैठना पड़ेगा। इससे ये होगा कि जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप ए टू जेड ना पढ़कर सिर्फ वही न्यूज़ पिक करो जो सिलेबस में सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है? तो ये कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चलेगा जब आपको सिलेबस ऑलरेडी पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आता है और साथ ही आपने उसको याद भी कर रखा हो। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में दिया हुआ था, मतलब रोज़ ही आ रहा है ये तो न्यूज़पेपर में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो भी वोट चोरी की अभी चल रही है न्यूज़ में, वो सारे बेस्ड हैं इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन की प्रोसेस से और फिर स्टेट इलेक्शन, सेंट्रल इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। साथ ही इलेक्शन का जो फ्री एंड फेयर कॉन्सेप्ट है वो किससे रिलेटेड है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो इस तरह से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोलना तो आसान है बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल दिस सिलेबस और ये पढ़ते पढ़ते आएगा। तो जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, बहुत बार हमें लगता है हम टाइम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा। उसका एक ही रीज़न है कि जो भी हम पढ़ते हैं या तो वो हम समझ कर नहीं पढ़ रहे हैं या फिर जो भी हम अपना टाइम दे रहे हैं वो हम कंसिस्टेंट बेस पर रीडिंग नहीं कर रहे हैं या रिविज़न नहीं करते। तो जब ऐसा चीज़ होता है तभी हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे आने लगता है, क्योंकि हमें लगता है अब हम क्या करें, कैसे पढ़ें, और यहीं से सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि हमें कौन-सी कोचिंग ले लेनी चाहिए ताकि हमारी लाइफ में मैजिक हो जाए और हमें सब समझ में आने लगे, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसका इनसे बचने के लिए सिर्फ़ एक ही रास्ता है, वो है खुद पे काम करना। जब भी आपको लगे कि मेरे को न्यूज़पेपर रीडिंग समझ में नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको इसमें जी-जान लगा के समझने की कोशिश करना चाहिए, बजाए कि यहाँ से वहाँ जंप करना। बहुत से बच्चे होते हैं और मैं भी उसमें से एक थी, जहाँ मुझे लगता था कि मुझे न्यूज़पेपर नहीं समझ में आ रहा, तो मैं कभी हिंदी पढ़ लेती थी, कभी मैं एनालिसिस देख लेती थी, फिर एक का एनालिसिस समझ में नहीं आया या फिर सुनने में अच्छा नहीं लगा, तो मैं दूसरे का देख लेती थी। तो ऐसे करते-करते एक ही सब्जेक्ट के लिए मैं मल्टीपल चीज़ें फ़ॉलो करने लगती थी। इससे टाइम कंज़्यूम बहुत होता था और एट द एंड कुछ भी हाथ नहीं लगता था, क्योंकि इतने सारे इन्फॉर्मेशन, एक ही इन्फॉर्मेशन 10 तरीके से सुनने से, समझने से दिमाग खराब होने लगता है और ऐसा ही होता है। तो इतना ही कुछ था जो आज के मैं न्यूज़पेपर के रीडिंग के लिए मैं बताना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्पेशली स्पेशली जो बिगिनर्स, वो रीडिंग करने में या तो 4-5 घंटे लगा देते हैं या तो सारा पढ़ लेते हैं या फिर अननेसेसरी चीज़ें भी पढ़ लेते हैं, जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए। और वो तभी होगा जब आप अच्छे से सिलेबस पढ़ो और न्यूज़ रीडिंग रोज़ करो।